वो तो मेरी वैसे ही आ जाती वीडियो। हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हूँ? तो माई सेल्फ विष्णु सोनी, कू साइंस अकेडमी लाइव क्लास प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम। तो लेसन फर्स्ट के अंदर हम बेटा नोमेनक्लेचर सिस्टम के बारे में डिस्कस कर रहे थे, और नोमेनक्लेचर सिस्टम के अंदर हम लोगों ने पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम एंड ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम को मेंशन किया था, जिसमें हम लोगों ने बेटा स्टार्ट किया था कि आप लोगों के बेसिक और सबसे इम्पोर्टेंट जो नोमेनक्लेचर सिस्टम है वो कौन सी है? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम। और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम के अंदर हम लोगों ने बेटा जनरल इंट्रोडक्शन कंप्लीट किया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम प्रपोज्ड बाय द गॉस्पार्ड वाइन इन हिज बुक फिनॉक्स, एंड फाउंडर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम इज द कैरोलस लीनियस। कौन है बेटा? कैरोलस लीनियस। नेक्स्ट आफ्टर हम लोगों ने डिस्कस किया था आप लोगों से कि प्लांट के लिए जो बायोनोमिकल नोमेनक्लेचर सिस्टम थी या साइंटिफिक जो नेम थे वो वही कैरोलस लीनियस ने हिज बुक स्पीसीज प्लांटेरम के अंदर 1 मई 1753 के अंदर दिए थे, जबकि एनिमल के लिए साइंटिफिक जो नेम थे कैरोलस लीनियस ने इन हिज बुक सिस्टमा नेचुरी के 10th पब्लिकेशन के अंदर दिए। और इस बुक का जो पब्लिश है इन 10th पब्लिकेशन था, ये कब पब्लिश्ड किया गया था? 1 अगस्त 1758 को। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट? आगे हम लोगों ने बेटा ICBN, ICZN, IVN वेरियस शॉर्ट फॉर्म हम लोगों ने डिस्कस की थी। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट आज टुडे कंटिन्यू करते हैं। वो है आप लोगों के कि जब भी हम लोग किसी प्लांट का साइंटिफिक नेम दें तो साइंटिफिक नेम देते समय हमें किन किन रूल्स को फॉलो करना होता है। क्लियर? तो आप लोग नेक्स्ट इसमें हेडिंग बना सकते हो, मेन रूल्स ऑफ ICVN और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। क्लियर? फर्स्ट तो हम लोग ये बात कर रहे हैं कि फर्स्ट रूल क्या दिया गया था ICVN ने, जब भी किसी प्लांट का या ऑर्गेनिज्म का हम लोग साइंटिफिक नेम दें तो साइंटिफिक नेम देते टाइम हम उसके अंदर क्या देंगे? 2 नेम होते हैं। क्या होते हैं? 2 नेम होते हैं। फर्स्ट जो नेम होगा वो उस ऑर्गेनिज्म का या उस प्लांट के जीनस का होता है, और जो सेकंड नेम दिया जाता है वो आपके किसका होता है? स्पीसीज का। क्लियर? तो जब भी किसी प्लांट का या एनिमल का हम लोग क्या दें? साइंटिफिक नेम देते हैं तो उसके अंदर 2 वर्ड होते हैं। फर्स्ट इज द जेनरिक नेम और सेकंड इज द स्पीसीज नेम। क्लियर? फर्स्ट नेम किसका होगा? जीनस का होता है, और जो सेकंड नेम दिया जाता है बेटा वो उस प्लांट या स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म की स्पीसीज का दिया जाता है। क्लियर? सेकंड रूल्स हम लोग कह रहे हैं कि जब भी हम लोग किसी ऑर्गेनिज्म का या प्लांट का साइंटिफिक नेम देते हैं तो साइंटिफिक नेम देते टाइम पे स्पीसीज और प्लांट आपके जीनस और जो स्पीसीज है उस जीनस और स्पीसीज के नेम के बिटवीन में क्या आना चाहिए? स्पेस आना चाहिए। क्लियर? तो स्पेस का रूल्स दिया गया था। शॉर्ट में आप लोग क्या याद रख लो? स्पेस रूल्स। क्या था स्पेस का रूल्स? कि जब भी आप लोग किसी ऑर्गेनिज्म के या प्लांट का जीनस का नेम नोट करो
और उसका स्पीसीज का नेम नोट करो, तो इन दोनों के नेम के बिटवीन में कुछ स्पेस होना चाहिए, गैप आना चाहिए, ये गैप है। ये था आपके स्पेस का रूल्स। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट जो रूल्स ICVN का था वो कौन सा था कि जब भी हम लोग किसी ऑर्गेनिज्म का जीनस का नेम दें और स्पीसीज का नेम दें, तो उसमें जीनस का जो फर्स्ट लेटर होता है ये कैपिटल लेटरों में दिया जाता है। विद एग्जाम्पल जस्ट अभी अपन लोग समझेंगे इस चीज को। और उसके बाद विद स्पीसीज क्या दिया जाता है, ऑल लेटर किसमें दिए जाते हैं आप लोगों के, स्मॉल लेटर के अंदर दिए जाते हैं। किसमें दिए जाते हैं, स्मॉल लेटर के अंदर दिए जाते हैं। क्लियर। तो जीनस का फर्स्ट लेटर कैपिटल और विद स्पीसीज ऑल जो लेटर होंगे वो स्मॉल लेटर के अंदर दिए जाते हैं। मैं एक आप लोगों को एग्जाम्पल जो NCERT के अंदर मेंशन है उसी से हम लोग बात करेंगे जस्ट। उसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं कि आपके NCERT में और जो नीट में भी आ चुका बेटा, एक आपके मैंगो के प्लांट का साइंटिफिक नेम दिया हुआ है और वो क्या है आप लोगों के, मैंजीफेरा इंडिका। इस तरह से दिया हुआ बेटा, देखना आप लोग NCERT बुक को ओपन करना और उसमें देखना यही एग्जाम्पल दिया हुआ है और ये नीट के अंदर आ चुका है एग्जाम्पल है बेटा, है ना। अभी बताऊंगा किस तरह से नीट ने इस क्वेश्चन को पुट किया है। तो मैंजीफेरा इंडिका की हम लोग बेटा बात कर रहे हैं। तो मैंजीफेरा इंडिका में बात करें तो देखो इसमें मैंजीफेरा इज द जेनरिक नेम एंड इंडिका इज द स्पीसीज नेम ऑफ द मैंगो। क्लियर। जीनस और स्पीसीज टू नेम है, टू वर्ड होंगे या नहीं होंगे, देखो दोनों के बिटवीन गैप होता, रेगुलर नहीं होते, कंटिन्यू नहीं होते। जीनस और स्पीसीज के बिटवीन क्या होगा, गैप होता है। क्लियर। इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं कि जीनस का फर्स्ट जो लेटर है, देखो एम मैंने कैपिटल लिखा, बाकी के सारे लेटर कैसे लिखे हैं, विद स्पीसीज हम लोगों ने क्या बात की है, स्मॉल लेटर ये लिखे जाते हैं। ये रूल्स है ICVN के कि जब भी हम लोग किसी प्लांट का साइंटिफिक नेम दें तो कौन कौन से रूल्स को फॉलो किया जाना चाहिए, कौन कौन से रूल्स इंक्लूड होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये आपके माइंड में सेट होना चाहिए बेटा। क्लियर। जरूरी नहीं कि आपको इस फॉर्म में ही याद रखना हो, माइंड में सेट होना चाहिए, कोई आपसे पूछने वाला नहीं है, लेकिन वैसे रूल्स आपको सारे फॉलो होना चाहिए क्योंकि तभी उन क्वेश्चनों को आप लोग कई बार क्या करोगे, क्लियर कर पाते हो। आगे हम लोग देखते हैं बेटा अगला रूल्स क्या है कि जब भी साइंटिफिक नेम दिए जाएं तो वो कैसे होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, इटैलिक होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, इटैलिक। इसका मीन्स इन्हें क्या किया जाना, सेपरेट अंडरलाइन किया जाना चाहिए, है ना। अंडरलाइन का रूल्स आया था, अंडरलाइन रूल्स। क्लियर। अंडरलाइन का रूल्स आया था। अंडरलाइन का रूल्स क्या है कि जीनस और स्पीसीज के नेम को जब भी हम लोग किसी प्लांट का साइंटिफिक नेम दें तो साइंटिफिक नेम देते टाइम पे जब भी हम लोग स्पीसीज का नेम लिखते हैं और जीनस का नेम लिखते हैं तो उनको सेपरेट सेपरेट क्या किया जाना चाहिए, अंडरलाइन किया जाना चाहिए। सेपरेट सेपरेट क्या किया जाना चाहिए, अंडरलाइन किया जाना चाहिए। क्लियर। तो ये अंडरलाइन का रूल्स आ गया था। उसके बाद जो भी साइंटिफिक नेम दिए जाने चाहिए वो कैसे होने चाहिए आप लोगों के, लैटिनाइज्ड यानी लैटिन लैंग्वेज में दिए जाने चाहिए क्योंकि बायोलॉजी के अंदर लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज ही वैलिड है, उसके अलावा कोई और लैंग्वेज वैलिड नहीं है। तो वो कैसे होने चाहिए, लैटिनाइज्ड होने चाहिए। क्लियर। अगला जो रूल्स दिया गया था बेटा, नेक्स्ट जो रूल्स आप लोगों के लिए वो कौन सा रूल्स था कि जब भी हम लोग किसी प्लांट का साइंटिफिक नेम दें तो साइंटिफिक नेम देते टाइम पे, जब भी हम लोग किसी प्लांट का क्या दें, साइंटिफिक नेम दें तो साइंटिफिक नेम देते समय वर्ड लिमिट होनी चाहिए।
वर्ड की क्या होनी चाहिए, लिमिट होनी चाहिए, लेटर लिमिट होनी चाहिए, कि ऐसा नहीं कि लेंथी नेम हो, जब तो पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम ही वैलिड हो जाती। जैसे आपको समझाया था APJ अब्दुल कलाम, यदि उसकी फुल फॉर्म लिखे तो लेंथी होती है ना, ऐसा हमारे बायोनोमिकल नोमेनक्लेचर सिस्टम में नहीं था। बायोनोमिकल नोमेनक्लेचर सिस्टम्स के अंदर जब भी साइंटिफिक नेम दिए जाते हैं तो वो नेम के अंदर जो वर्ड लिमिट है, वर्ड या लेटर लिमिट, रूल्स जो था वो क्या था कि 3 to 13 लेटर ही होने चाहिए। उस नेम के अंदर कितने लेटर होने चाहिए, 3 to 13, क्योंकि 3 से कम होंगे तो हम लोग क्लियरफाई नहीं कर पाएंगे। मैं तो यहाँ लिख दूँ EC, तो क्या समझ पाएंगे, कुछ नहीं समझ के आए ना। लेकिन यदि मैं लिख दूँ E.CO, तो इसका मीनिंग हम लोग समझेंगे, एस्चीरियन कोलाई। एस्चीरियन कोलाई ये बेटा बैक्टीरियल स्पीसीज है, तो इसको लिखते ही आप लोग बैक्टीरियल स्पीसीज की ओर गए। लेकिन मैंने EC लिखा तो उसका कोई मीनिंग नहीं आया। क्लियर? तो ये बायोनोमिकल नोमेनक्लेचर सिस्टम थी। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट जो रूल्स आया था बेटा, वो कौन सा रूल्स था कि जब भी किसी प्लांट के साइंटिफिक नेम दिए जाएं, जब भी किसी प्लांट्स के क्या दिए जाएं, साइंटिफिक नेम दिए जाएं, तो साइंटिफिक नेम देते टाइम पे, साइंटिफिक नेम देते टाइम पे क्या करना है आप लोगों को, उस साइंटिस्ट का नेम मेंशन करना है जिसने उस नेम को गिवन दिया था, या जिसके द्वारा नेम क्या है, वैलिड है, उस नेम को क्या करना चाहिए, उसके साथ मेंशन करना चाहिए। क्लियर? जैसे साइंटिस्ट नेम रूल, शॉर्ट में मैं मेंशन कर रहा हूं बेटा, है ना। क्या था, जैसे मैंने कह रहा हूं कि ये लिखा हुआ आपके मैंजीफेरा इंडिका और आगे LI डॉट ये लिखा हुआ है। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि मैंजीफेरा इंडिका जो नेम है ये किसने दिया था, लीनियस, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं LINNN, क्या है, लीनियस, कैरोलस लीनियस के लिए, कि नेम किसने दिया है, कैरोलस लीनियस ने दिया है। क्लियर? और इसमें भी कई बार क्या होता है बेटा, जैसे सपोज करो मैंजीफेरा इंडिका और ऐसे लिखा हुआ है लिन और ब्रैकेट में बेंथ लिखा हुआ है, तो इसका मीनिंग क्या है कि मैंजीफेरा जो इंडिका, मैंगो का जो साइंटिफिक नेम है, ये दो साइंटिस्टों ने दिए था, एक लीनियस ने और एक वेंथम एंड हुकर ने। तो वेंथम और हुकर के द्वारा जो प्रोवाइड साइंटिफिक नेम था वो इनवैलिड है, और जो आपके कैरोलस लीनियस के द्वारा जो प्रोवाइड नेम था इसका साइंटिफिक नेम, वो क्या था, वैलिड था। तो वैलिड नेम को, जो वैलिड साइंटिस्ट है जिसके द्वारा दिया गया नेम वैलिड है, उससे ब्रैकेट के आउट लिखना चाहिए, और जो इनवैलिड साइंटिस्ट है जिसके द्वारा दिया गया नेम इनवैलिड है, उसे कहाँ मेंशन करना चाहिए, ब्रैकेट के अंदर मेंशन कर देना चाहिए। क्लियर? इसके बाद एक और यहाँ पर रूल्स आया था, और वो रूल्स क्या था आप लोगों के बेटा, किसका रूल्स था, टोटोनेम का रूल्स था, टोटोनेम्स। टोटोनिम्स रूल्स क्या है, ये टोटोनिम्स रूल्स कि एक तो ये ओनली वैलिड फॉर एनिमल्स, प्लांट के अंदर ये रूल्स फॉलो ही नहीं होता है, ओनली ये रूल्स कहाँ फॉलो होता है, एनिमल के अंदर फॉलो होता है। क्लियर? क्या था ये रूल्स कि इस रूल्स के अकॉर्डिंग जो जेनरिक नेम होता है बेटा, जेनरिक नेम एंड स्पीशीज नेम बोथ आर सिमिलर, दोनों सेम होते हैं। जैसे अपन लोग किसी नाम देखें, सपोज करो ये नाम लिखा हुआ है मीना, मीना,
अब इसमें बताओ आप कौन सा, तो मीना उसकी कास्ट का नेम है, कौन सा उसका रियल नेम है, नहीं बता सकते ना अपन लोग, तो ये टोटोनेम हो गए अपने आप में। तो ऐसा एनिमल के साइंटिफिक नेम में होता था, और कई एनिमल्स के, ऑल एनिमल्स के अंदर नहीं, कुछ सम एनिमल्स थे जिनके अंदर ऐसी कंडीशन आती थी जिसके अंदर जेनरिक नेम और स्पीसीज नेम बोथ नेम और क्या होते थे, सिमिलर होते थे। जैसे रेटस, रेटस, यहाँ एग्जाम्पल ये मैं मेंशन कर रहा हूँ, रेटस, रेटस, क्लियर। ये आपके रेट का साइंटिफिक नेम है, किसका है, रेट का साइंटिफिक नेम है। यदि और देखें अपन लोग तो नाजा, 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 रूल्स तो वही चलेंगे कि फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, बाकी के स्मॉल होंगे, दोनों जेनरिक और स्पीसीज के नेम के बिटवीन गैप होगा, बाकी के रूल्स तो फॉलो होने चाहिए, तभी वो बायोनॉमिकल नोमेनक्लेचर सिस्टम का रूल्स है, यानी उसके अकॉर्डिंग प्रोवाइड किया गया नेम है। लेकिन यहाँ केवल क्या रहा है कि जो ये जेनरिक नेम है और ये स्पीसीज नेम है, अब इस दोनों क्या हो गए, सेम हो गए, नाजा, नाजा, है ना। ऐसे ही आप लोगों के गजेला, गजेला, ये नाजा, नाजा आपके इंडियन कोबरा का साइंटिफिक नेम है, क्लियर। तो टोटो नेम ओनली फॉर वैलिड किसके अंदर होते हैं, एनिमल, प्लांट के अंदर ये नेम क्या होते हैं, इनवैलिड होते हैं, क्लियर। तो ये आपको याद रखना है। तो इसी तरह से हम लोग बेटा डिफरेंट साइंटिफिक नेम दे सकते हैं। जैसे हम लोग कुछ प्लांटों के साइंटिफिक नेम देखें, जैसे जस्ट हम लोगों ने डिस्कस किया, और ये आपको याद रखना है क्योंकि नीट में आ चुका है, मेंजीफेरा इंडिका, क्लियर। अब इसमें देखो गलती क्या करता है, ये साइंटिफिक नेम है, नीट में देगा चूज द करेक्ट ऑप्शन, ये नीट के अंदर आया वो क्वेश्चन, 2017 में भी ये क्वेश्चन आया है, 19 में भी क्वेश्चन आया है, और उसमें फर्स्ट ऑप्शन में क्या दे देगा आपको, मेंजीफेरा इंडिका, मेंजीफेरा इंडिका, मेंजीफेरा इंडिका, ये दिए हुए। अब चूज द करेक्ट ऑप्शन, अब करेक्ट ऑप्शन का आप लोग सिलेक्शन करो, इसमें से किसको टिक करेंगे। कई बच्चे तो ये कहेंगे चारों ही ऑप्शन एक हैं, पेपर में ही मिस प्रिंटिंग आई है, ऐसा नहीं है, क्वेश्चन राइट है, बस रूल्स को फॉलो करवा रहा है। देखना है सारे रूल्स आपके माइंड में होंगे तो आप करेक्ट ऑप्शन को टिक करोगे, नहीं तो फिर ऑप्शन ही गलत बताओगे, क्लियर। तो देखो बेटा फर्स्ट हम लोग देखें ए ऑप्शन को, मेंजीफेरा इंडिका ये लिखा हुआ है, तो इसमें देखो जीनस जेनरिक नेम, ये स्पीसीज नेम है, लेकिन जेनरिक नेम में हम लोगों ने कहा था ओनली फर्स्ट लेटर ही कैपिटल होना चाहिए, बाकी के सारे लेटर विद स्पीसीज कैसे होने चाहिए, स्मॉल। लेकिन यहाँ पर जेनरिक का कंप्लीट जो नेम है वही क्या है, कैपिटल लेटर में, इसलिए इनवैलिड हो गया, तो ये रॉन्ग हो गया। यहाँ हम लोग बात करें मेंजीफेरा, तो देखो मेंजीफेरा में पूरा रूल्स फॉलो हो रहा है, लेकिन इंडिका में कैपिटल आई आ गया, फर्स्ट लेटर ये भी स्मॉल होना चाहिए, तो ये इनवैलिड हो गया, बाकी के गैप का रूल फॉलो कर रहा है ना। मेंजीफेरा इंडिका में बात करें तो सही है नेम तो, लेकिन इनके बिटवीन गैप होना चाहिए ना, तो गैप का रूल फॉलो नहीं किया ना इसने, तो ये इनवैलिड हो गया, रॉन्ग आंसर। और मेंजीफेरा इंडिका में देखें तो देखो इसमें दोनों ही आ रही है, ये फर्स्ट आपके जेनरिक नेम है, ये स्पीसीज नेम है, जेनरिक और स्पीसीज बोथ नेम कैसे होने चाहिए, सेपरेट है या नहीं, गैप का रूल फॉलो हो रहा है। फिर हम लोगों ने देखा था कि जीनस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, बाकी के ऑल जो लेटर है विद स्पीसीज कैसे होने चाहिए, स्मॉल, सारे स्मॉल है या नहीं। और भी यदि होता मेंशन, सपोज करो यहाँ लिल लिखा हुआ था, एक में नहीं होता एक में लिखा हुआ था, तो उस ऑप्शन को हम लोग राइट मानते, क्लियर। तो जो जो रूल्स आपको इन ऑप्शनों में दिए हुए होंगे उनके अकॉर्डिंग आपको आंसर का सिलेक्शन करना होगा, क्लियर। तो इस तरह से ये आप लोगों को
याद रखना है। तो ये मैंजीफेरा इंडिका है। क्लियर? ये क्या है? मैंजीफेरा इंडिका के बारे में, मैंगो के साइंटिफिक नेम के बारे में है और ये याद रखना है। इस तरह से हम लोग जैसे देख सकते हैं ब्रेसिका काम्पेस्ट्रिस ना, मस्टर्ड का साइंटिफिक नेम है सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम ट्यूबरोसम, ये पोटैटो का क्या है? साइंटिफिक नेम है। इस तरह से हम लोगों ने वेरियस रूल्स ऑफ बायोनोमिकल नोमेनक्लेचर इस क्लास के अंदर क्लियर किए हैं। यहाँ तक यदि कोई डाउट हो तो आप देखना। क्लियर? इसके आफ्टर हम लोग आगे की क्लास के अंदर क्लियर करेंगे। कोई डाउट नहीं तो चलते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। थैंक यू।